नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। दर्शकों, शिक्षक को छात्रों का भविष्य निर्माता कहा जाता है और एक विद्यालय के छात्रों को सही मार्ग पर ले जाने की जवाबदारी शिक्षक के साथ साथ विद्यालय के प्राचार्य की होती है। पर एक कहावत है कि जब बाड़ी ही फसल को खा जाए तो किस पर भरोसा किया जाए। यही हो रहा है कुछ रीवा जिले में। जिन पर मासूम बच्चों के भविष्य संवारने की जवाबदारी है, वही भ्रष्टाचार, अनियमितता, स्वेच्छाचारिता और मनमानी के आचरण कर रहे हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं रीवा जिले के जवा विकास खंड अंतर्गत आने वाले शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पटेहरा प्राचार्य अजय बिहारी पांडे की। अजय बिहारी पांडे शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पटेहरा में विगत 3 वर्षों से प्रभारी प्राचार्य हैं। पहले तो इन्हें गलत ढंग से प्राचार्य का प्रभार दिया गया है, क्योंकि इनसे सीनियर शिक्षक विद्यालय में हैं। उनकी योग्यता और सीनियरिटी को दरकिनार कर इन्हें बनाया गया है। जब इनको हटाने का आदेश हुआ तो यह न्यायालय की शरण में पहुंच गए। न्यायालय इनके आवेदन को भी स्थगित कर दिया। इसके बावजूद आज तक प्रभारी प्राचार्य के रूप में जमे हुए हैं। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि प्रभारी प्राचार्य अजय बिहारी पांडे के ऊपर पद स्थापना के समय से ही गंभीर आरोप लग रहे हैं। सबसे बड़ा गंभीर आरोप यह है कि प्रभारी प्राचार्य विद्यालय के ही शिक्षकों का शोषण करना शुरू कर दिया। रिटायरमेंट होने वाले शिक्षकों की पीएफ पेंशन भुगतान के मामलों में अड़ंगा डालते हुए रोक दिया गया। छात्रों से अतिरिक्त फीस की वसूली करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि ऐसे पीड़ित शिक्षक हैं जिनके विगत कई माह से सैलरी नहीं दी जा रही। इनके ऊपर लगे आरोपों में प्रभार में मिली राशि को मदवार खर्च नहीं की, कुल मिलाकर वित्तीय अनियमितता करते हुए अमानत में खयानत की, जिसकी जांच हुई तो दोषी पाए गए। कुल मिलाकर आयुक्त ने शिकायत करने पर 10 बिंदुओं पर जांच के निर्देश जांच टीम गठित की। टीम ने जांच प्रतिवेदन दिया और जिन बिंदुओं पर जांच की थी उनमें दोषी पाया। अब बारी थी आयुक्त के कार्यवाही करने की, तो यहाँ मामला अटक गया। जो जांच समिति थी उसने स्पष्ट अपने जांच प्रतिवेदन में लिखा है कि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य अजय बिहारी पांडे द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में संस्था में अध्ययनरत छात्रों से शासन द्वारा नियत शुल्क के अलावा मनमानी तौर पर नियम विरुद्ध अतिरिक्त शुल्क वसूली गई। इतना ही नहीं, सेवानिवृत्त कर्मचारियों से प्राप्त हस्ताक्षरित कथन से यह भी प्रमाणित पाया गया कि शिकायती पत्र के बिंदु जो दिए गए हैं उनमें सेवानिवृत्त स्वत्वों का भुगतान नहीं किया गया। संकुल अंतर्गत लोक सेवकों से प्राप्त कथन पत्रों से यह भी प्रमाणित पाया गया कि संकुल में कार्यरत कर्मचारियों के विभिन्न देयों का भुगतान लंबे समय से लंबित है। यानी प्राचार्य की इतनी मनमानी है कि जो भी उनके कारनामों पर उंगली उठाया उसका वेतन रोक दिया। विभिन्न प्रकार के मामलों में फंसा देने की धमकी देना इनकी आदत बन चुकी है। आपको याद होगा कि शिक्षा जैसे क्षेत्र में अभी फर्जी नियुक्ति का जिंद निकला था। जिला शिक्षा अधिकारी से लेकर कई के खिलाफ कार्यवाही हुई, जिसमें रीवा संभागायुक्त BS जामोद की प्रशंसा की गई। लेकिन अपनी ही गठित टीम के जांच प्रतिवेदन के बाद आखिर भ्रष्ट प्रभारी प्राचार्य पर कार्यवाही क्यों नहीं हो रही, यह सोचने पर मजबूर कर रही है। जबकि समिति ने स्पष्ट लिखा है कि प्रभारी प्राचार्य के पद से पृथक करें। मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियमों के तहत कार्यवाही किए जाने की अनुशंसा की जाती है। इतना ही नहीं, गठित टीम के द्वारा जाँच प्रतिवेदन दिया गया है कि अजय बिहारी पांडे की 2 वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी जाए। इसके बाद भी कार्यवाही न होना पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा करता है, और सवाल खड़ा करता है शिक्षा के मंदिर को कलंकित करने का। ऐसी विद्यालय में छात्र क्या शिक्षा ग्रहण करते होंगे। हालांकि प्रभारी प्राचार्य अजय बिहारी पांडे पर कई अन्य गंभीर आरोप भी हैं, शिकायतें भी हुई हैं। जो एक विद्यालय में नहीं होना चाहिए वह भी विद्यालय में हो रहा है। पहले आपको सुनाते हैं पीड़ित शिक्षकों को और शिकायतकर्ताओं को की गई शिकायत और जांच प्रतिवेदन के बाद भी कार्यवाही न होने पर उनका क्या कहना है। आपका संकट मोचन मिश्रा। मिश्रा जी, पटेहरा जो प्राचार्य उनके खिलाफ शिकायतें की गई थी, कुछ अनियमितताओं की और कुछ उनकी मनमानी की जी। टीमें गठित हुई, जांच हुई, जांच प्रतिवेदन मिला, कार्यवाही नहीं हो रही। क्या अनियमितताएं थी और क्यों नहीं कार्यवाही हो रही, क्या चाहते हैं आगे आप लोग? ये पटेहरा प्राचार्य प्रभारी प्राचार्य हैं और जब से ये प्रभार में आए हैं तब से ये भ्रष्टाचार के अलावा कुछ भी नहीं। आए दिन कर्मचारियों को तंग करना, कहीं यहाँ भेजना, हमारी भी वेतन बंद कर दिया। अभी माने कारण हमने मेडिकल अवकाश लिया था, इसके बावजूद भी हमारी वेतन में भी ST लिख करके हमारी वेतन बंद किया। और आए दिन कर्मचारियों को तंग करते हैं। इनके सारे वित्तीय अनियमितता के आरोप और सारे आरोप प्रमाणित होने के बाद भी आज कमिश्नर महोदय के यहाँ पड़ा हुआ है और 8 महीने हो गया, अभी आज तक इनको हटाए जाने की कार्रवाई नहीं की गई। मैं अपेक्षा करता हूँ कि इनको अतिशीघ्र वहाँ से हटा करके सारे कर्मचारियों में जो भय का वातावरण बना हुआ है उससे निजात दिलाई जाए।
शिक्षा विभाग में इस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, कार्रवाई नहीं हो रही है जी। किस तरह से ये कार्यवाही में बाधा कौन बन रहा है कि कौन कौन से अनियमितताएं की थी? राजनीतिक संरक्षण है, पैसे के दम पर है, या कोई पहुंच? अब ये राजनीतिक संरक्षण तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं मिला होगा, कहीं न कोई बात होगी, तब माने आदरणीय कमिश्नर साहब के ढेर सारे ऐसे कारनामों में आए हैं जिसमें उन्होंने त्वरित फैसला दिया है, त्वरित एक्शन लिया है, कार्रवाई की है। लेकिन इस प्रकरण में इतनी घोर अनियमितता के बावजूद भी आज तक इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही, ये खेदजनक है। कितने लोग पीड़ित होंगे ऐसे प्राचार्य? माने पूरा संकुल का सारा स्टाफ, कोई भी स्टाफ। और एक समस्या ये है कि जो वहाँ के रेगुलर टीचर उनको हटा करके अगल बगल करना, उनकी वेतन बंद करना, उनको टार्चर करना और अतिथि शिक्षकों का जबरन वहाँ पर बुला करके वो भर्ती करना, ये उसकी कहानी है। प्रभारी प्राचार्य हैं क्या? कोई सीनियर और टीचर वहाँ नहीं है जिनको इनको ही बनाया गया? कोई सीनियर टीचर थे जिनको माने एक सुदामा लाल जी डीओ थे, तो उन्होंने हटा करके इनको प्रभार से हटा दिया। इन्होंने प्रभार नहीं दिया, हाई कोर्ट से स्थगन लिया, अगली पेशी सुनवाई तक के लिए इनको स्थगन मिला था और अगली पेशी में इनकी याचिका ही खारिज कर दी गई। इसके बावजूद भी वो सीनियर राम लखन वर्मा को इन्होंने प्रभार नहीं दिया और मनमानी यहाँ रहे आए और डीओ कार्यालय से कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि हाई कोर्ट के आदेश से ये प्रभारी प्राचार्य के पद से हटा दिए गए थे। माने वो जब इनका स्थगन का प्रकरण स्वमेव खत्म हो गया तो प्रभारी प्राचार्य के रूप में राम लखन वर्मा होते हैं, न कि अजय बिहारी, लेकिन जबरदस्ती और मनमानी तौर तरीके पर माने बैठे हुए। हाँ, माने कोई मास्टर माने ऐसा बचा ही नहीं है जो कि मानसिक रूप से प्रताड़ित न हो। पढ़ाने लायक स्थित किसी मास्टर की पूरे संकुल केंद्र के अंतर्गत बची ही नहीं है। क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि आदरणीय कमिश्नर साहब तत्काल इनको यहाँ से हटा करके और इनको इनाम मिल जाए तो कोई, लेकिन इनको हटा दिया जाए। 30/6/2023 को मैं सेवानिवृत्त हुआ। सेवानिवृत्त होने के बाद 6 माह तक मेरी सेवा पुस्तिका या मेरे जो भी देयक मुझे प्राप्त होना चाहिए, कोई भी प्रभारी प्राचार्य के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। कमिश्नर साहब से मैं व्यक्तिगत रूप से मिल करके निवेदन किया, श्रीमान जी 6 माह हो गए मुझे मेरे स्वायत्तों का भुगतान नहीं किया जा रहा। कमिश्नर महोदय वो हमारे आवेदन पत्र को ले करके संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग को वो पूरी रिपोर्ट दिए। संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग के द्वारा जांच समिति का गठन किया गया, जो जांच अधिकारी विद्यालय परिसर में पहुंच करके हम लोगों का बयान लिए और हम लोगों से जो समस्या थी उसके संबंध में जानकारी ली। सब जितने सेवानिवृत्त कर्मचारी थे सभी लोग वहाँ उपस्थित थे और सबका बयान दर्ज किया गया, आवेदन लिया गया। लेने के बाद जांच अधिकारी के द्वारा उस प्रतिवेदन को संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग के पास प्रस्तुत किया गया। संयुक्त संचालक महोदय उस जांच प्रतिवेदन को माननीय संभागीय आयुक्त महोदय के कार्यालय भेजा गया और इसके बाद जो है मुझे सेवा पुस्तिका मेरी वहाँ आयुक्त महोदय के कहने पर कोषालय भेजा गया और मुझे पेंशन की राशि 7-8 माह बाद मुझे पेंशन की राशि प्राप्त हुई और उसके साथ अन्य देयकों का भुगतान उस समय भी नहीं किया गया। जो भी मैंने हमको मिला है थोड़ा बहुत अभी, तो वो सब शिकायत करने के बाद 6-7 महीने बाद प्राप्त हुआ है। कौन प्राचार्य हैं और क्यों ऐसा करते हैं? श्री अजय बिहारी पांडे जी प्रभारी प्राचार्य के पद पर कार्यरत हैं, उन्हीं के द्वारा ऐसा किया गया और जानबूझ करके मुझे परेशान करने के लिए मेरे साथ ये वारदात की गई। व्यक्तिगत आपके साथ ही कुछ और अनियमितताओं के आरोप हैं? श्रीमान जी मेरे सिवा और भी बहुत से लोग थे जिनके संबंध जिनका भी देयक रोक रखे थे और सब जांच होने के बाद ही जो भुगतान किया गया है वो हुआ है। जांच के पहले कोई भुगतान नहीं किया गया। जैसे कुछ पैसे की मांग या लेन देन या व्यक्तिगत रंजिश, आखिर क्या कारण है? क्या मानते हैं कार्यवाही क्यों नहीं हो रही जांच प्रतिवेदन? नहीं, मुझसे पैसे की तो बात की गई तो मैंने कहा कि एक पैसा मुझे नहीं देना है और न मैं विभाग की सेवा किया हूँ तो मुझे सेवा में न मैं किसी से पैसा खाया हूँ कभी और न किसी को खिलाया हूँ, तो मैं ये बात नहीं कर सकता हूँ। अब चोरी छिपी सुनने में बात आती थी कि मतलब कुछ कर्मचारी उनको से ले करके वो कार्य करते थे, तो अब वो मेरे सामने तो नहीं हुआ लेकिन वो उनका काम मुझसे नहीं लिया गया, मैं नहीं दिया हूँ। टीम गठित की गई थी, जांच प्रतिवेदन दी है कि दोषी पाए गए हैं कुछ बिंदुओं पर, फिर कार्रवाई नहीं हो रही, तो क्या मानते हैं और क्या चाहते हैं? अब यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि आज तक हमारे जैसे अर्जित अवकाश जो हमारी सेवा पुस्तिका में 233 दिन का लिखा था, आज दो बार स्टेप में मुझे 137 दिन का भुगतान किया गया
और अभी लगभग 100 दिन का भुगतान आज तक नहीं किया गया, जबकि मुझे 300 दिन की पात्रता होती है। मेरे सेवानिवृत्त होने वाले के बाद मैंने समय में जो और अन्य कर्मचारी अनुसंकुल में थे उनको 300 दिन का प्राप्त हो गया, लेकिन मुझे आज तक 137 दिन का प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से जो है GIS की राशि जो थी तो लगभग 2,60,000 होती है और मुझे मात्र 1,20,000 दिया गया, वो भी 2 स्टेप में, एक साथ भी। कोई राजनीतिक संरक्षण है इनको? अब समझ में तो नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ न कुछ तो ऐसी बात समझ में, आप ये बात समझ कि आज तक जांच के बाद उसका कोई परिणाम नहीं निकला, ना ही पांडे जी को हटाया जा रहा है। और पांडे जी के, मैं तो स्कूल परिसर में जाता ही नहीं हूँ, क्योंकि पांडे जी की कुछ ऐसी गतिविधियाँ सुनने देखने में आती हैं कि कहीं कोई ब्लेम लगा करे, कहीं फंसा न दे कि हम वृद्धावस्था में पुनः दूसरे उसमें हो जाते। इसलिए हम चाहते हैं कि इसमें न्याय हो और जो भी दोषी कर्मचारी अधिकारी हैं उनको दंडित किया जाए और ये कार्यवाही इसमें हो।